दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार थमने में महज 36 घंटे का वक्त बाकी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए, भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। उनकी तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं उन पर हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग संज्ञान ले और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को यहाँ पर सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न हो जाने तक आम आदमी पार्टी के यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, चुनावी उम्मीदवार हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को लेनी चाहिए। चुनाव आयोग गृह मंत्रालय को आदेश जारी करे, क्योंकि बार बार जो हमले हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हमारे उम्मीदवारों की जान को लगातार खतरा बना हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि प्राइवेट ऑब्जर्वर्स को रखने की बात भी यहाँ पर सुझाव भी आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी होते हुए धांधली कर सकती है। ऐसे में निजी ऑब्जर्वर्स हायर किए जाएं और उसी के आधार पर चुनाव संपन्न करवाया जाए, क्योंकि सरकारी अधिकारियों पर बीजेपी का शासन दबाव बना सकता है। लिहाजा देखना ही दिलचस्प होगा कि आखिरकार दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के दांव में अब कितना दम नजर आता है, क्योंकि 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। 8 फरवरी को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल ने जन प्रचार किया है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली में उन्हें एक बार फिर से सत्ता का सुख भोगने का वक्त दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी पार्टी यहाँ पर सक्रिय दिखाई दे रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 10-11 साल के कार्यकाल के दौरान हमने जो ट्रैक रिकॉर्ड रखा है, उसमें दिल्ली के लोगों की मदद के लिए हमने हर संभव वो प्रयास किया है, वो कदम उठाए हैं जिससे कि आम जनता का भला हो सके। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के लिए आगामी वक्त में यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या चौथी बार सरकार बनाने का उन्हें मौका मिल पाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार ये ऐलान करते हुए आम जनसभाओं से नजर आए थे कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी तो जाहिर तौर पर तमाम जो मुफ्त योजनाएं दिल्ली सरकार के द्वारा आम लोगों के लिए चलाई गई हैं, वो तमाम योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से देखना यह होगा कि आखिरकार चुनाव की संपन्नता को लेकर यहाँ पर किस तरीके से यहाँ आगे आने वाले वक्त में प्रभावी कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।